छात्रों, हम दैनिक जीवन में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन शब्दों की सही जानकारी न होने के कारण से हम उनका सही प्रयोग करने से वंचित रहते हैं और कभी कभी गलत शब्द के प्रयोग से हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। इसलिए भाषा के विद्यार्थियों को चाहिए कि उन्हें शब्दों की सही जानकारी हो और वे उन शब्दों के अर्थों से भली भांति परिचित हों। तो इस दृष्टि से कुछ ऐसे शब्द लेकर हम आज प्रस्तुत हुए हैं जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है और वह अंतर हमें जानना आवश्यक होता है। पहला शब्द है यश और दूसरा शब्द है कीर्ति। पहले यश को जानते हैं। धर्म पथ पर चलने और अपने बाहुबल से जो ख्याति प्राप्त होती है उसे यश कहते हैं। जैसे जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जगत विख्यात राक्षस राज रावण को समूल नष्ट कर दिया, तब उनका यश प्रभाकर की भांति अपने प्रचंड किरणों से फैलने लगा। कहने का अर्थ है कि भगवान राम ने रावण जैसे पराक्रमी राजा को हराकर नष्ट करके इस संसार में यश प्राप्त किया। उसके बाद अब हम कीर्ति को जानें। जब कोई व्यक्ति दान करता है तब समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा होती है उसे कीर्ति कहते हैं। जैसे महाराजा हर्षवर्धन, महाराजा हरिश्चंद्र, तथा कर्ण ऐसे दानवीर हुए हैं जिनकी कीर्ति हमेशा के लिए जानी जाती रहेगी। उसके बाद शब्द है परामर्श और मंत्रणा। जब हम अपने हितैषियों से किसी विषय पर सलाह करते हैं और हितैषी व्यक्ति
सलाह देता है तो उसे परामर्श कहते हैं। जैसे बुद्धिमान लोग सदैव अनुभवी लोगों से परामर्श लेकर ही कार्य प्रारंभ करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रणा की। अधिकारी व्यक्ति से जो गुप्त बातचीत करता है उसे मंत्रणा कहते हैं। जैसे कौटिल्य की मंत्रणा से वीरवर चंद्रगुप्त सम्राट पद पर आसीन हुए। अब हम बात करते हैं अनुकंपा और कृपा की। दूसरे के दुख से उत्पन्न दुख का नाम अनुकंपा है। जैसे क्रांतिकारियों की अवस्था को देख अनुकंपा उत्पन्न होती है। कृपा किसी के कहने से दुख दूर करना कृपा है। इसका प्रयोग अधिकतर छोटों के प्रति दया प्रकाशन के रूप में होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिद्वंद्वता और प्रतियोगिता। ये शब्द भी अत्यंत प्रचलित हैं। जब मनुष्य किसी मलिन चित्त वृत्ति से किसी का विपक्षी बनता है तब उसकी विपक्ष की भावना को प्रतिद्वंद्वता कहते हैं। जैसे दमयंती को प्राप्त करने के लिए इंद्र ने राजा नल से प्रतिद्वंद्वता की थी। उसके बाद है प्रतियोगिता। जब शुद्ध मनोवृत्ति से अपनी उच्चावस्था प्रकट करने के लिए समाज में होड़ लगती है, उसमें बिना किसी की बुराई किए अपनी उच्चता प्रदर्शन करने का उद्योग रहता है, तब ऐसे उद्योग को प्रतियोगिता कहते हैं। प्रिय मित्र, क्या तुम नहीं जानते कल नए उम्मीदवारों की प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसी प्रकार से शूरवीर शब्द होते हैं। जो बहादुर रण क्षेत्र में शत्रुओं की मारों से तनिक भी विचलित नहीं होता, बल्कि वीरता पूर्वक शत्रुओं का सामना करता है, मरता है अथवा मारता है, रण क्षेत्र से भागता नहीं, उसको शूर कहते हैं। जो संग्राम स्थल में बहुत बहादुरी दिखाता हुआ शत्रुओं का मान वर्धन करता है, वह वीर कहलाता है। इसी प्रकार से ऋषि मुनि शब्द हैं। जिन्होंने ऋचाओं का सृजन किया, उनके लिए ऋषि शब्द की संज्ञा दी जाती है। जबकि जिन्होंने उस पर मनन किया, उनके लिए
मुनि की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से विलाप और विशूरना शब्द हैं दुख भरी बातें कहते हुए रोने का नाम विलाप है, जबकि सुबक सुबक कर या सिसक सिसक कर रोने का नाम विशूरना है। इसी प्रकार से श्रम और परिश्रम शब्द होते हैं। शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर से काम करने को श्रम कहते हैं। श्रम से शांति मिलती है। श्रम की विशेषता को विद्वान लोग परिश्रम कहते हैं। जैसे अत्यधिक परिश्रम से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इसी प्रकार से उद्योग और उद्यम शब्द हैं। इनके अर्थ को भी जानना उचित रहेगा। उद्योग, जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए उद्योग कहते हैं। जबकि उद्योग की स्थिरता को उद्यम कहा जाता है। इसी प्रकार से मन और हृदय शब्द हैं। जिस शक्ति के द्वारा मनुष्य किसी बात को स्मरण करता है उस शक्ति को मन कहते हैं। अनुभव करने वाली ज्ञानेंद्रिय का नाम हृदय है। बुद्धि, धी, मन की ठीक वृत्ति का नाम बुद्धि है, जबकि विचारक शक्ति का नाम धी है। युक्ति, तर्क, कार्य का हेतु दिखाना युक्ति है और युक्ति की कसौटी तर्क है। इस प्रकार इनमें सूक्ष्म अंतर रहता है और इसको आज हमने जाना, तो मैं समझता हूँ कि इस अंतर को हम सब ने समझा होगा। धन्यवाद।